क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी हैं, अर्थात हमारे यादव हैं? सुरेश जी, स्टोरी ही वो करते हैं जो कम्युनल स्टोरी हो। इसका मतलब भगवान कृष्ण भी यहूदी थे। मैं उन संत महात्मा की बुद्धि पर तरस आता है। यादव को जाहिल कह रहे हैं, अरे जाहिल है तो जाहिलों के यहाँ क्या, कृष्ण भगवान के यहाँ सुदामा जी क्या करने गए थे जाहिलों के यहाँ? यादवों का काम सिर्फ भैंस गाय बकरी चराना, दूध पालन करना ये है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यदुवंशी ही भैया इजरायली यहूदी हैं, ये सुदर्शन के जो संपादक हैं उनके बयान हैं। सुरेश चाणक्य जो उनका नाम है। सबसे बड़ा सवाल यही है, और दूसरा जो मुद्दा है कि भैया यादव जो कम्युनिटी है वो जाहिल है, ये भी भाजपा के एक नेता के द्वारा बोला गया है। हमारे साथ ब्रजनंदन यादव जी हैं। सबसे बड़ी बात कि भैया ये भी मीडिया फील्ड से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रिंट जगत में जाना माना नाम है इनका। इनसे ये जानना चाहेंगे, एक तो यादव कम्युनिटी से आते हैं, ये दोनों मुद्दे यादवों से जुड़े हैं, और इनसे जानना चाहेंगे भैया क्या इतिहास है, क्या ये भी यहूदी हैं, सारा मुद्दा आपसे समझने की कोशिश करते हैं। सर स्वागत है आपका पहले तो। जी धन्यवाद आपका। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही, आप भी यहूदी हैं क्या? मैं किसने कह दिया मैं यहूदी? यादव कम्युनिटी, आप जो सवाल पूछ रहे हो, क्या यादव कम्युनिटी कब से यहूदी हो गई भाई? अरे बोला गया है, प्रोग्राम चल रहे हैं। नहीं, किसने बोला है पहले तो ये बताओ, आप बोला किसने है? किसने बोला है? अरे सुरेश चाणक्य, आपने नाम नहीं सुना? नहीं, सुदर्शन न्यूज़ के सुरेश चाणक्य नहीं, वो सुरेश चौहान है। चौहान मीन्स उत्तर भारत में चौहान बोला जाता है। चाणक्य बोला जाता है। नो नो, चौहान। मुसलमानों की सारी गलतियां उन्होंने ना वो तो सुदर्शन चैनल, आप जानते हो सुदर्शन चैनल का एजेंडा है, वो जो एजेंडे की तरह काम करता है। और सुदर्शन, अब मैं बहुत सारी इस आपके उस पर बात नहीं करूंगा, हम केवल सुरेश जी पे बात करूंगा। सुरेश जी स्टोरी ही वो करते हैं जो कम्युनल स्टोरी हो। बात खत्म। कम्युनल स्टोरी है जहाँ भेदभाव हो। कम्युनिज्म मीन्स फासीवाद और फास्टिस्ट, धर्मनिरपेक्ष नहीं, सेकुलरिज्म नहीं। तो आप देखिए, कभी हमेशा वो कोई धर्मनिरपेक्ष स्टोरी नहीं करते हैं। हिंदू मुसलमान यहूदी नहीं है क्या? क्या इतिहास है भैया? किसने कह दिया है? उन्होंने इतिहास बोला, कह रहा महाभारत हो, बाइबल हो, मतलब सब में इतिहास बता रखा है उन्होंने। महाभारत तो पहले उनको पढ़नी चाहिए। महाभारत में कहीं ऐसा नहीं सेम जैसा। तो इसका मतलब भगवान कृष्ण भी यहूदी थे, अगर वो कह रहे राम भी यहूदी थे, राधा भी यहूदी थी, तो हमारे नंद बाबा भी यहूदी थे, तो सारे यदुवंशी यहूदी हो गए। अरे यहूदी का इतिहास ही 1948 से बना है, तो कहाँ से उनको तो कुछ तो ज्ञान होना चाहिए भाई। हम क्या बोल रहे हैं? जिस देश में 28 करोड़ आबादी है, 144 से लेके अगर आप करोगे तो 28 करोड़ निकलेगी। तो यादवों की आबादी आप कैसे कह रहे हो यहूदी हैं? अरे पहले उन्हें पढ़ना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, तब किसी कम्युनिटी के ऊपर प्रोग्राम चला रहे हैं वो। तो चलाते रहे प्रोग्राम भैया, उनका प्रोग्राम वो चलाएं, थोड़े दिन बाद रुक जाता है। वो एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। तो एजेंडा हो, क्या फायदा मिलेगा एजेंडा यहूदियों को यादवों से जोड़ने में? भारत ना आपने, अब मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊंगा। देवरिया कांड जब हुआ, देवरिया कांड में यादव वर्सेस ब्राह्मण को रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन वो ऐसा था नहीं। वो घटना जो थी वो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ब्राह्मण के यहाँ से हुई। भाई आपको अत्याचारी हैं यादव, आपको बुला के मार दिया जाए तो हम अत्याचारी हैं। उसके क्रिया हम नहीं कहते, ये वहाँ के डीएम ने कहा रिटेलिएशन का मामला था। रिटेलिएशन मीन्स क्रिया प्रतिक्रिया का मामला था। कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। पहले तो हम इसकी निंदा करते, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। एक बयान और आया है कि भैया जाहिल कौम है, आपने देखा भी, उस पे कैसे देखते हैं? वो मैं उन संत महात्मा की बुद्धि पर तरस आता है। अच्छा, संत महात्मा हो के तो अपने सबकी बात कहनी चाहिए। उनको कहना नहीं चाहिए कि ये जाहिल है। अरे संत महात्मा की भी तो कोई जाति होती है, वो किस जाति से हैं? भाजपा के नेता हैं और उन्होंने बोला है जाहिल कौम होती है, इन्हें कुछ नहीं आता है, दूध दही और यही सब। पत्रकार महोदय, कम से कम जो महात्मा है उसकी भी तो कोई जाति होगी। इसका मतलब क्लियर है, वो ब्राह्मण को सपोर्ट कर रहे हैं, साफ है। क्योंकि जो मानसिकता उनकी है वो ब्राह्मण को सपोर्ट कर रहे हैं। यादव को जाहिल कह रहे हैं, अरे जाहिल है तो जाहिलों के यहाँ क्या, कृष्ण भगवान के यहाँ सुदामा जी क्या करने गए थे जाहिलों के यहाँ? तो देखो कृष्ण सुदामा की मित्रता कितनी अमर थी। अब वो सनातनी कहना चाहिए, हम सनातनी शब्द नहीं कह रहे हैं, वो सनातनी कहते हैं अपने को, तो सनातनी उस परंपरा का भी तो निर्वाह करें। लखनऊ और पीछे नीचे जो पूर्वांचल है उसमें अब यादवों ने अपने शास्त्री रख दिए हैं। कह रहे हैं कि भाई हमसे ही पूजा, यादव लिखा होगा, शास्त्र का ज्ञान होगा, वो पूजा करेगा, वो पाठ करेगा, वो ब्याह करवाएगा। ये कहाँ से आप लोग नफरत करा रहे हैं? ब्राह्मण क्या करेगा फिर? या भैया आप थोड़ा सा खोज खबर करो। पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, हमको सन 79 और 80 की बात कर रहे हैं। एक अपने यहाँ एक
उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र कानपुर और आगरा मंडल के बीच में एक शास्त्री हुआ होते थे या हैं हमें नहीं पता अब। उनका नाम था आधार चैतन्य स्वामी। आधार चैतन्य स्वामी जब कथा कहते थे, भागवत कहते थे, तो सारे ब्राह्मणों की कथा साफ हो जाती थी, पंडाल खाली हो जाता था, उनके में लोग पहुंच जाते थे। अभी भी जिंदा है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, लेकिन आज भी वो तो इसका मतलब ये लोग पढ़ रहे। शास्त्री की डिग्री लेना कोई ब्राह्मण का वो थोड़ी है, तो उस पर अधिकार है ब्राह्मण का। अरे आप तो कहते हैं हम पूजने, हम ही उद्धार करवा सकते हैं, पूजा पाठ मुंडन ये सारे काम उनके हैं। दे भाई, लोगों के यहाँ चाहे वो यादव जाति चाहे गुर्जर हो, मैं तो कई जगह यादवों का काम सिर्फ भैंस गाय बकरी चराना, दूध पालन करना ये है। आप लोग बीच में आ जा रहे, राजनीति भी करनी है, व्यापार भी करना है, सब कुछ करना है। जब राजनीति क्यों नहीं करनी? भगवान कृष्ण जब हमारे आदि पुरुष हैं, जब हमारे पितामह हैं, तो जब हमारे पितामह आदि पुरुष हैं, तो एक बात बताओ, उनको तो राजनीति का एक प्रकांड विद्वान से भी विद्वान ऊपर हैं वो। उनको योगी योगेश्वरेश्वर कहा जाता, राजनीतिज्ञ कहा जाता। तो उनसे हम ब्राह्मणों से सीखेगा यादव जात क्या? राजनीति उनसे सीखेगा? भाई एक बात बताओ, उनसे सीखेगा कि उन्होंने तो ऐसी राजनीति चली कि आज तक कोई राजनीतिज्ञ हुआ नहीं ऐसा। तो ये तो उनकी बुद्धि का तरासा था ब्राह्मण लोगों में। और ये मैं ये नहीं कहूँगा सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं है, कुछ इस तरीके की सोच वाले लोग हैं। आपने पत्रकारिता के लिए इतना अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दिया, तो ये स्टोरीज जो चल रही हैं आजकल मीडिया में कि भैया यादव वर्सेस यहूदी या फिर हिंदू मुस्लिम फिलिस्तीन दिखाया जा रहा है, मणिपुर इग्नोर किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? पहले पत्रकारिता मेरे पत्रकारिता के समय में, मैं पिछले 30-32 साल से पत्रकारिता में हूँ, ऐसा दौर कभी नहीं था। स्टोरी होती थी कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, और लोग थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, थोड़ा मदद कर देते थे। लेकिन जो एक 2014 के बाद दो दौर आया, सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, नहीं, मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे। 2014 के बाद दौर किसका है? हम पत्रकारिता जो बदली 2014 के बाद, किसी के टाइम में बदली हो, अब वो तो खुद ही समझदार है, पढ़ने वाला लिखने वाला समझ लेगा कि ये पत्रकारिता में उस समय गोदी मीडिया नहीं होता था। अब गोदी मीडिया नाम तो 2014 के बाद ही पड़ा भाई, हमने तो देखा नहीं, हमारे टाइम में तो गोदी मीडिया था नहीं। गोदी मीडिया का मतलब है कि वन साइड काम करना। अब जब स्टोरी हम लोग करते थे, हम प्रिंट के आदमी रहे, जब स्टोरी हम लोग करते थे, मानो कोई कमेंट लेना होता था, जब वो एंटी भी कमेंट होता था या तो दूसरे आदमी से पूछते जरूर थे। जब दूसरे आदमी से पूछते तो वो क्लैरिफिकेशन हो जाता था। आज कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, स्टोरी चला देनी, उसे टीआरपी बढ़नी। और वो टीआरपी बढ़ाने का मतलब ये है कि हम किसी को फायदा दे रहे हैं। फायदा तब भी देते थे, लेकिन परसेंटेज कम होती थी, बहुत सोच समझ के कि भाई शॉर्ट कॉर्नर है, एडिटोरियल पे हम 2 लाइनें ऐसी लिख देंगे तो लोग मदद हो जाएगी। आज मदद नहीं हो जाएगी, आज आपका पूरा लाभ हो जाएगा। ये फर्क आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और भी मुद्दों पे इनसे बातचीत करते रहा करेंगे। समझना चाहा कि भैया ये जो यादव कौम है, इसको जाहिल बताया जा रहा है, इसको यहूदी बताया जा रहा है, इस पर यादव कम्युनिटी क्या सोचती है, वो बुद्धिजीवी लोग जो समाज में ऑलरेडी समाज के लिए पहले से काम कर रहे हैं, उनका क्या विचार है, ये सारी चीज़ें आपसे बताने की कोशिश करी। आगे कोई अपडेट आएगा उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।